आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। संत जन कहते हैं, बोले सुनो, एक तरफ तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में से स्वर्ण में मेरा वास है, और इधर राजा परीक्षित ने कलियुग का वास स्वर्ण में दे दिया। अब महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ण में कलियुग का वास होता है या भगवान का वास होता है। तब शास्त्रों ने समाधान दिया, संतों ने बताया है। बोले महाराज, जो ईमानदारी से परिश्रम की कमाई से जो कमाया हुआ जो स्वर्ण होगा उसमें तो भगवान का वास होगा, और जो महाराज लूटपाट चोरी बेईमानी डकैती का किसी गरीब को सता करके जो कमाया हुआ जो स्वर्ण होगा उसमें कलियुग का वास रहेगा। और केवल स्वर्ण में ही नहीं, अभी तो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, स्त्री पुत्र संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी क्यों ना हो, जो वस्तु लूटपाट की कमाई से बेईमानी से किसी को ठग करके किसी को सता करके जो भी एकत्रित करोगे उस सब में कलियुग का वास होगा। और धीरे 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 वो कलियुग उनकी बुद्धि का नाश करेगा, उनकी संपत्ति का नाश करेगा, उनका भी नाश कर देगा। ये कलियुग का प्रभाव है। आज कलियुग बड़ा प्रसन्न हुआ और जाकर के स्वर्ण में वास हो गया। कुछ समय पश्चात यही राजा परीक्षित इसने अपने खजाने में एक सुंदर से मुकुट को देखा और सुंदर से मुकुट को अपने सर पर धारण कर लिया और शिकार खेलने के लिए चल दिया। ये जो सुंदर सा मुकुट है ये पाप की कमाई का है, इसमें कलियुग आकर के बैठ गया। परीक्षित के सर पर कलियुग सवार हो गया। अब हम लोग विचार करें कि महाराज पांडव तो सभी धर्माचारी थे, इनके महल में इनके खजाने में पाप की कमाई का मुकुट कहां से आया? तो हम लोग समझने का प्रयास करें, ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये मुकुट उस जरासंध का था जिसे मारने के लिए भगवान अर्जुन और भीमसेन को अपने साथ में लेकर के गए और जाकर के जरासंध को मृत्यु के घाट उतार दिया। और प्रमाण के लिए प्रूफ के लिए बोले हमने जरासंध को मार दिया, तो उसके मुकुट को अपने साथ में लेकर के आए और लाकर के खजाने में डाल दिया। बड़ा सुंदर मुकुट था, तो आज राजा परीक्षित ने अपने सर पर रख लिया और वहीं से उसमें कलियुग का वास हो गया। राजा परीक्षित जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तो महाराज इनको संध्या तक भी कोई शिकार ना मिला। अंत में हार थक गए, प्यास लगी, जंगल में कुटिया खोजने लगे, कोई संत महात्मा मिल जाए, किसी का घर मिले तो जल पीने को मिले। एक कुटिया दिखी, उस कुटिया के बाहर जाकर के इन्होंने आवाज लगाई, बोले कोई हो तो हमें जल पिलाओ। अंदर से कोई निकल करके नहीं आया तो इन्हें क्रोध आ गया। अंदर इन्होंने प्रवेश किया तो ये क्या देखते हैं कि एक शमीक ऋषि उस कुटिया में तप करने में व्यस्त हैं। मानो आज इनके सर पर जब कलियुग का वास हो गया तो इन्हें ऐसा लगा कि मानो ये संत कोई भजन नहीं कर रहे, ये कोई तप नहीं कर रहे, ये तो नाटक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं कि कहीं राजा की सेवा ना करनी पड़ जाए, जल ना पिलाना पड़ जाए। रुक जाओ, अभी इनको मैं सबक सिखाता हूँ। आज इन्होंने अपने बाण से एक मरे हुए सर्प को उठाया है और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यही दृश्य शमीक ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया, दौड़ा दौड़ा गया और जहां श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में जहां पर स्नान कर रहे थे जाकर के सब कुछ बता दिया। बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी के गुरुजी के साथ में कर दिया राजा परीक्षित ने। अब जैसे ही शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर दिया है, तो आज कौशिकी नदी में जब स्नान कर रहे थे तो आज श्रृंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। बोले हे राजन परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने अब तक संत महात्माओं की बड़ी ही सेवा की, प्रजा की सेवा की, लेकिन आज तुमने न जाने किस अभिमान में आकर के एक संत का अपमान कर दिया, मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाल करके। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षति शुक्रांगारा चोदितो में ददत्रुहम्। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाम का सर्प आकर के डस लेगा और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज ये श्राप शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को दे दिया।